तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, नॉयल लाइब्रेरी से ओलिविया की कमी पता करके यहाँ से जाने लग जाता है, पर इसके सामने ओलिविया की क्लोन आ जाती है। पर नॉयर अब सैक्रिफाइस स्किल को सीख चुका होता है। इसी वजह से वो ओलिविया के क्लोन से लड़ने का फैसला करता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है सैक्रिफाइस स्किल से। पर ओलिविया की क्लोन काफी ताकतवर होती है, इस वजह से वो नॉयर के ऊपर हमला कर देती है। नॉयर को कुछ समझ नहीं आता कि ये सैक्रिफाइस स्किल ओलिविया की क्लोन के ऊपर आखिरकार असर क्यों नहीं दिखा रहा है। तभी हम देखते हैं ओलिविया की क्लोन को, जो कि तलवार निकाल लेती है और नॉयर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। कहानी फिर कुछ समय पहले जाती है, जहां हम देखते हैं नॉयर जैसे दिखने वाले एक लड़के को, जो कि ओलिविया से कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। और ये बात होती है करीब 200 साल पहले की। और ओलिविया इसे ट्रेन करने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है किसी को अपना शिष्य बनाने का, इस वजह से मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं देने वाली। इस वजह से ये लड़का ओलिविया के सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझे आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है। पर ओलिविया कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। पर हम देखते हैं वो लड़का ओलिविया के पीछे करते रहता है और वो उससे डेली पूछता है क्या मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ, पर ओलिविया इसे मना कर देती है। फिर एक दिन ओलिविया से पूछ लेती है कि आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट क्यों बनना चाहती हो। तो ये कहता है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त को प्रॉमिस किया था, जो कि काफी साल पहले गुजर गया, कि एक दिन मैं एक बड़ा एडवेंचरर बनूंगा जिसका नाम पूरी दुनिया वाले जानेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, जिसके बाद मैं एक एडवेंचर बन पाऊंगा। तो ये कहती कि ठीक है, मुझ पे हमला करो, अगर तुम इस चीज को पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराने के लिए राजी हो जाऊंगी। जिसके बाद ये लड़का ओलिविया के ऊपर हमला कर देता है, पर ओलिविया इसके तलवार को डॉज कर देती है। इस लड़के को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ओलिविया ने ये कैसे किया। ओलिविया फिर से कहती कि तुम्हारी तलवार पकड़ने का तरीका एकदम कच्चा है। मैं ये कहना तो नहीं चाहती, पर तुम्हें एडवेंचर बनने के ख्वाब को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम वो कभी भी नहीं बन सकते। पर उसके बाद भी ये लड़का ओलिविया का पीछा करते रहा और उससे पूछता रहा क्या मैं आपको स्टूडेंट बन सकता हूँ क्या। जिसके बाद ये लड़का एक दिन ओलिविया से पूछता है कि आपको गॉब्लिन्स के बारे में कुछ पता है क्या। ओलिविया से कहती कि हाँ, सारे गॉब्लिन्स के बारे में मुझे पता है, पर आयरन गॉब्लिन्स के पास तुम मत जाना, वो काफी खतरनाक होते हैं। नॉर्मल गॉब्लिन्स को तो मार सकते हो, पर आयरन गॉब्लिन काफी ताकतवर होता है। वो लड़का फिर ओलिविया से काफी सारी जानकारी इकट्ठा करने लगा मॉन्स्टर्स के बारे में, कि उन्हें मारा कैसे जाता है और किन किन मॉन्स्टर से उसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ऐसा करते करते पूरे 1 महीने बीत जाते। ये लड़का फिर ओलिविया से कहता है कि आपकी एडवाइस मेरे काफी काम आने वाली है, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, मैं एक एडवेंचर पे जा रहा हूँ जहाँ मैं कुछ मॉन्स्टर्स को मारूंगा। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ ओलिविया बार में वापस आ जाती है। तो यहाँ का बारटेंडर उसे कहता है कि ओलिविया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने अपने स्टूडेंट के बारे में नहीं सुना। ये बारटेंडर फिर ओलिविया को सब कुछ बता देता है और हमें पता चलता है किसी एक इंसान की जान बचाने के लिए इसका स्टूडेंट आयरन गॉब्लिन से लड़ने के लिए चला गया, ताकि वो लड़की की जान बचा सके, और इसी चलते हुए वो मारा गया। गॉब्लिन ने इसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। ओलिविया को इससे काफी बड़ा झटका लगता है, उसे रिग्रेट होने लग जाता है कि अगर उस लड़के को वो ट्रेनिंग दे देती तो शायद से वो उस गॉब्लिन को मार सकता और अपनी जान बचा पाता। जिसके बाद ओलिविया इस हिडन डैंगजुंग में आई, पर उसे यहाँ पे कैद कर दिया गया। लगभग 200 साल तक वो अकेली रही। पर एक दिन इसके सामने नॉयर आया, जो कि उसी लड़के के जैसा दिखता था। ओलिविया ने इसी वजह से अपनी सारी स्किल नॉयर को दे दी, ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि उस लड़के की डेथ की जिम्मेदार ओलिविया अब तक खुद को मानती है और अपने आप पे रिग्रेट करती है। इस वजह से ओलिविया बिल्कुल भी नहीं चाहती कि नॉयर के साथ कुछ उल्टा सीधा हो। वही हमें दिखाया जाता नॉयर को, जहाँ ओलिविया की क्लोन लगभग नॉयर को मार ही दी थी। पर वक्त पे यहाँ पे एमा आ जाती है, जो कि ओलिविया की क्लोन के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि नॉयर को अकेला छोड़ दो। एमा फिर नॉयर के सामने आ जाती है। नॉयर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो तुम्हें मार देगी। पर ये कहते कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ और भी मेरे दोस्त है। और हम देखते यहाँ ये चारों आ चुके होते हैं। तभी ओलिविया की क्लोन कहती तुम सब काफी क्यूट लग रही हो, पर क्या तुम उस लड़के के लिए अपनी जान देनी चाहोगी। तो एमा कहती कि नॉयर मेरी हमेशा मदद करते रहता है, मैं आखिरी वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ सकती। तभी हम देखते ओलिविया की क्लोन एमा के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर वार कर देती है, जिस वजह से एमा को काफी बड़ा झटका लगता है। ओलिविया की लड़ाई फिर सभी लड़कियों से होने लग जाती है, पर ओलिविया की क्लोन काफी ताकतवर होती है। इस वजह से काफी कोशिश करने के बावजूद ओलिविया की क्लोन के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इन सब की एनर्जी खत्म हो जाती है, साथ ही साथ ये सब बेहोश भी हो जाते हैं। वहीं पे हम देखते ओलिविया की क्लोन को, जो कि नॉयर के पास आते हैं और वो कहते कि लगता है तुम्हारे मरने का अब समय हो चुका है। और ओलिविया की क्लोन यहाँ पे अपनी फायर ड्रैगन को बुला लेती है, जो कि काफी खतरनाक होता है। नॉयर फिर बची कुछ एलपी का यूज करने का फैसला करता है और ओलिविया के ऊपर हमला कर देता है। उसे लगता है कि ओलिविया मारी जाएगी,
पर ओलिविया की क्लोन काफी ताकतवर होती है। वो उसी के हमले को उसी के ऊपर डॉज कर देती है और वो उसे कहती है कि तुम चाहकर भी मुझे कभी नहीं हरा सकती, तुम्हारा सरवाइव करना काफी मुश्किल है, साथ ही साथ तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे मास्टर को भी मार दूंगी, तुम्हें उस चीज की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर नॉयर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं अपनी जान दे के अपने मास्टर की जान बचा के रहूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपने मास्टर को बचा के रहूंगा और मेरे मास्टर ने यही सिखाया मुझे कि कभी भी गिव अप मत करो। नॉयर फिर अपनी सारी स्किल को गिव अप कर देता है और सारी एलपी को सैक्रिफाइस स्किल में लगा देता है और ओलिविया की क्लोन के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। पर ओलिविया की जो क्लोन है वो मेटल की बनी हुई होती है, इस वजह से इसे कुछ भी नहीं होता। ओलिविया की क्लोन को फिर काफी गुस्सा आ जाता है और वो नॉयर के ऊपर हमला कर देती है और पंचेस पे पंचेस मारने लग जाती है। नॉयर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। ओलिविया की क्लोन फिर कहती है कि तुम्हारी सिली फीलिंग तुम्हारे मास्टर के लिए बिल्कुल घटिया है और आज ये चीज मैं यहाँ पे खत्म करने वाली हूँ, तुम कुछ भी नहीं करने वाले, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे मास्टर को भी मार दूंगी। पर नॉयर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नॉयर फिर पूरी तरह अपनी हिम्मत दिखाता है और सारी एलपी को यूज कर लेता है, जिसके बाद वो ओलिविया की क्लोन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ओलिविया की जो क्लोन है वो यहाँ पे मारी जाती है और नॉयर यहाँ पे अपनी सारी एलपी यूज कर चुका होता है, इस वजह से वो बेहोश हो रहा होता है। तभी सारी लड़कियां यहाँ पे आती है और इसे मसाज देने लग जाती है, जिस वजह से नॉयर की एलपी रिकवर हो जाती है। करीब 10,000 के करीब उसे एलपी वापस मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं नॉयर यहाँ पे ओलिविया से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे अब वो आज़ाद हो चुकी होती है। वो नॉयर को देख के काफ़ी खुश होती है और ये लोग गले लग जाते हैं। नॉयर कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं आपका चेहरा वापस देख पाऊंगा, ये कहते कि मुझे भी ऐसा ही लगा था। ओलिविया फिर नॉयर की तारीफ करते हुए कहते कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतने ताकतवर और इतने बहादुर होंगे, और ये से गले लगा लेती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ नॉयर सभी लड़कियों के साथ होता है। यहाँ लोला उसे कहती है कि चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें मसाज दूंगी और तुम्हारी एलपी काफी बढ़ जाएगी। कुछ ही देर में यहाँ पे लूना, लैला और एमा भी आ जाती है। एमा इन तीनों के सामने नॉयर को किस कर लेती है और उसे एलपी मिल जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नॉयर की बहन आ जाती है, जो कि कहती है कि लगता है तुम सभी को काफी मजा आ रहा है। सीन फिर हिडन डेंजों के यहाँ पे जाता है, जहाँ ओलिविया नॉयर को टीज करते हुए कहती है कि लगता है तुम लड़कियों के साथ सारी चीजें कर रहे हो आजकल। और नॉयर कहता है ये सारी चीजें वो सिर्फ एलपी लेने के लिए करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर वो चाहता है इस हिडन डेंजों की 100th फ्लोर तक पहुंचे और साथ ही साथ वो ओलिविया के जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। और यहाँ से जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। ये इस कहानी का लास्ट एपिसोड था। इसका अगला सीजन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 12 एपिसोड का है। आपको कहानी कैसी लगी कैसी नहीं आप हमें कमेंट बता सकते हैं। तो होपफुली गाइस ये एनीमे आपको पसंद आई होगी। मैं और भी एनीमे लाने वाला हूँ और कुछ ही देर में वो भी ड्रॉप हो जाएंगे और मुझे माफ करना है थोड़ा वीडियोस में डिले हो रहे हैं। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँगा, इस थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ कमेंट भी कर देना, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। आखिर में जाते हुए क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।